इतिहास में कुछ ऐसे पल होते हैं जब पूरी इंसानियत एक ही सवाल पूछती है, क्या हम सच में अपनी दुनिया से आगे जा सकते हैं? सोचिए, अगर एक छोटी सी गलती होती तो अरबों डॉलर, हजारों वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और पूरी दुनिया की उम्मीदें कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकती थी। लेकिन हर बार कुछ लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। यही कहानी है उन मिशनों की जिन्होंने सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं बल्कि इंसान की सोच को भी हमेशा के लिए बदल दिया। चांद तक का सफर, मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाना, सूरज को छूने की कोशिश और ऐसी दूरियों तक पहुंचना जहां आज तक इंसान का कोई संदेश भी मुश्किल से पहुंच पाया है। लेकिन इन सफलताओं के पीछे छिपे हैं ऐसे फैसले, ऐसे खतरे और ऐसी घटनाएं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों नासा के कुछ मिशनों को मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। साल 1958 पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों के बीच हथियारों की दौड़ तो चल ही रही थी, लेकिन अब मुकाबला धरती पर नहीं, आसमान में शुरू हो चुका था। 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च कर दिया। यह खबर अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अगर सोवियत संघ अंतरिक्ष में पहुंच सकता है तो वह कहीं भी पहुंच सकता है। इसी डर और चुनौती ने अमेरिका को एक नया कदम उठाने पर मजबूर किया। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक नई संस्था की स्थापना पर हस्ताक्षर किए। इसका नाम था नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। शुरुआत में इसका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं था, यह अमेरिका की तकनीकी ताकत और वैज्ञानिक क्षमता को साबित करने की लड़ाई भी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही संस्था आने वाले दशकों में मानव इतिहास के सबसे बड़े कारनामे करेगी। 1961 में दुनिया ने एक और झटका देखा। सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए। अमेरिका फिर पीछे रह गया। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका इंसान को चांद पर भेजेगा और सुरक्षित वापस भी लाएगा। उस समय यह सपना लगभग असंभव माना जा रहा था, लेकिन यही सपना आगे चलकर इतिहास बन गया। नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन दिन रात काम करने लगे। लेकिन सफलता से पहले एक बड़ा हादसा हुआ। 1966 में अपोलो 1 के टेस्ट के दौरान कैप्सूल में आग लग गई। अंतरिक्ष यात्री गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर चैफी की मौत हो गई। पूरी दुनिया सदमे में थी। बहुत लोगों ने कहा कि चांद का मिशन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन नासा पीछे नहीं हटा। हर गलती से सीखा गया, हर सिस्टम दोबारा बनाया गया और फिर आया वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 20 जुलाई 1959 में करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे थे। अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद की सतह की ओर उतर रहा था, लेकिन आखिरी मिनटों में कंप्यूटर लगातार अलार्म देने लगा। ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड का ईंधन बचा था। ऐसे समय में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद लैंडिंग कंट्रोल अपने हाथ में लिया और आखिरकार इंसान पहली बार चांद की सतह पर उतरा। जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा तो उन्होंने कहा, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." यह केवल अमेरिका की जीत नहीं थी, यह पूरी मानव सभ्यता की जीत थी। उस दिन यह साबित हो गया कि असंभव केवल एक शब्द है। लेकिन नासा का सफर यही नहीं रोका। चांद के बाद अब सवाल था, क्या हम पूरे सौर मंडल को समझ सकते हैं? साल 1977 नासा ने दो छोटे से अंतरिक्ष यान लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये मिशन आज भी काम करेंगे। इन यानों ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। वॉयेजर मिशनों ने हमें ग्रहों के बारे में नई जानकारी दी, लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब वैज्ञानिक कार्ल सेगन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़कर पृथ्वी की तस्वीर ली। ये तस्वीर पेल ब्लू डॉट के नाम से मशहूर हुई। अरबों किलोमीटर दूर से पृथ्वी केवल एक छोटे से नीले बिंदु जैसी दिख रही थी। कार्ल सेगन ने कहा, यही वो जगह है जहां हर इंसान पैदा हुआ, हर युद्ध हुआ, हर प्यार हुआ और पूरी मानव कहानी लिखी गई। 1990 में नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया,
जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका बदल दिया। ये था हबल स्पेस टेलीस्कोप। शुरुआत में इसमें तकनीकी खराबी आ गई, तस्वीरें धुंधली आ रही थीं। मीडिया ने इसे बड़ी असफलता बताया, लेकिन 1993 में अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में जाकर इसकी मरम्मत की। उसके बाद हबल ने ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्होंने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। दूर दूर की आकाशगंगाएं, जन्म लेते तारे, मरते हुए सितारे और अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ब्रह्मांड। हबल ने यह समझने में बड़ी भूमिका निभाई कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। लेकिन नासा को जल्द ही एक और बड़ा झटका मिलने वाला था। 1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी पर लौट रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लॉन्च के समय फोम का एक टुकड़ा शटल के पंख से टकराया था। वापसी के दौरान उसी जगह से गर्म गैस अंदर घुस गई। कुछ ही मिनटों में कोलंबिया टूट गई। उसमें मौजूद सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। इनमें भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी थी। यह हादसा पूरी दुनिया को रुला गया, लेकिन कल्पना चावला के शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। नासा ने फिर हार नहीं मानी। 2012 में एक नया मिशन शुरू हुआ, क्यूरियोसिटी रोवर। इसे मंगल ग्रह पर उतारना इतना कठिन था कि वैज्ञानिकों ने इसकी लैंडिंग प्रक्रिया का नाम ही 7 मिनट्स ऑफ टेरर रख दिया। पृथ्वी से भेजा गया कोई भी आदेश उस समय तक पहुंच नहीं सकता था। पूरे 7 मिनट तक सब कुछ मशीनों को खुद करना था। अगर एक भी कदम गलत होता तो मिशन खत्म हो जाता। लेकिन क्यूरियोसिटी सफलतापूर्वक मंगल पर उतर गया। उसने ऐसे प्रमाण जुटाए जिनसे पता चला कि अरबों साल पहले मंगल पर पानी मौजूद था और शायद जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी थी। इसके बाद यह किसी दूसरे ग्रह पर उड़ने वाली पहली मशीन बन गई। इस सफलता ने भविष्य में मंगल पर इंसानों की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया। इसी दौरान नासा ने एक और ऐसा मिशन शुरू किया जिसे सुनकर ही हैरानी होती है। 2018 में लॉन्च हुआ पार्कर सोलर प्रोब। इसका लक्ष्य था सूरज के सबसे करीब पहुंचना, जहां तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। विशेष कार्बन हीट शील्ड की मदद से यह यान लगातार सूरज के और करीब जाता रहा। इस मिशन से वैज्ञानिकों को सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण के बारे में ऐसी जानकारियां मिली जो पहले कभी संभव नहीं थी। और फिर आया एक ऐसा मिशन जिसका इंतजार वैज्ञानिक दशकों से कर रहे थे। 25 दिसंबर 2021 दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। इसकी तैनाती इतनी जटिल थी कि इसमें सैकड़ों चरण थे। अगर इनमें से एक भी चरण असफल होता तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था, लेकिन सब कुछ सफल रहा। जेम्स वेब ने ब्रह्मांड की अब तक की सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की तस्वीरें भेजी। उसने ऐसे ग्रहों के वातावरण का अध्ययन शुरू किया जहां भविष्य में जीवन की संभावना खोजी जा सकती है। यह मिशन हमें समय में अरबों साल पीछे देखने की क्षमता देता है। आज नासा केवल अमेरिका की संस्था नहीं रह गई है, यह दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। यूरोप, जापान, कनाडा और कई अन्य देशों के सहयोग से भविष्य का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम तैयार हो रहा है, आर्टेमिस प्रोग्राम। इसका लक्ष्य केवल फिर से चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां लंबे समय तक मानव मौजूदगी स्थापित करना है। इस प्रोग्राम के तहत पहली महिला और पहला अश्वेत अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरने की योजना बनाई गई है। और यही मिशन भविष्य में इंसानों को मंगल तक पहुंचाने की तैयारी भी करेगा। नासा की कहानी केवल रॉकेट, मशीनों और अंतरिक्ष की कहानी नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी। सच्चाई जानना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें यह सच जानना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ऐसे सच के साथ जो शायद आपसे छुपाया गया हो।